बरेली लोकसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार मास्टर छोटेलाल गंगवार का पर्चा खारिज हो गया है। छोटेलाल गंगवार ने 16 अप्रैल को अपना नामांकन करवाया था। वहीं बसपा के आंवला लोकसभा से प्रत्याशी आबिद अली का भी पर्चा खारिज हुआ था, लेकिन बाद में उसे अप्रूव कर लिया गया। शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान छोटेलाल का पर्चा खारिज कर दिया गया है। वहीं आबिद अली के मुताबिक खुद को बसपा का प्रत्याशी दर्शाकर सत्यवीर सिंह ने नामांकन किया था। आबिद अली का कहना है कि सच्चाई का पता चलने पर जांच में उनका पर्चा वैध माना गया है, जबकि सत्यवीर सिंह का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। बरेली सीट से 28, आंवला सीट से 20 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया था। हालांकि चुनावी मैदान में कितने प्रत्याशी दम दिखाएंगे, ये नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद ही तय होगा। आखिरी दिन बरेली सीट से पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरन, सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन और आंवला सीट से भी आबिद अली समेत कई अन्य ने नामांकन के दूसरे सेट दाखिल किए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि बरेली लोकसभा सीट से 28 प्रत्याशियों ने 42 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। जांच के दौरान 42 नामांकन पत्रों में से 27 नामांकन पत्र विधिमान्य पाए गए और 15 नामांकन पत्र निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के दायरे में विधिमान्य नहीं पाए गए, जिनको खारिज कर दिया गया है। 28 में से 14 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र ही स्वीकृत किए गए हैं। बसपा प्रत्याशी छोटेलाल के नामांकन पत्र में कुछ कॉलम खाली थे, इसी के चलते उनका पर्चा रद्द किया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार नामांकन पत्र का कोई भी कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए। जो शहर से आपके बरेली लोकसभा से प्रत्याशी हैं छोटेलाल गंगवार, उनके बारे में बताइए। हमारे छोटेलाल गंगवार जी शहर से लोकसभा प्रत्याशी हैं। पर्चा सब कुछ ठीक है, हम अंदर देख लें, धांधलेबाजी चली आ रही है। अन्य प्रत्याशियों की जो भी कमियां हैं वो पूरी करी जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी ही कमियों पे खामियां करके पर्चा निरस्त किया जा रहा है। ये सत्ता का दबाव हमको अधिकारियों पर दिख रहा है। यदि कोई कॉलम कमी थी, हमारा सेकंड सेट जमा हुआ है, हमने उसमें पूरी करी है। तो आपका बरेली और आंवला दोनों जगह का निरस्त कर दिया गया था। आंवला का भी विचाराधीन है, उसमें चर्चा चल रही है। लखनऊ से आयोग से तो क्या बरेली का निरस्त कर दिया गया है? हाँ, बरेली का निरस्त कर दिया गया है सरकार के दबाव में। आप लोग अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा? अब हम उच्च पदाधिकारी के संज्ञान में डाल दिया है मामला, जो भी दिशा निर्देश होगा उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। क्या कमी बता के निरस्त किया गया है? अब ये कार्रवाई अभी बताई नहीं गई है, फिलहाल ये संज्ञान में डाल दिया, आपका पर्चा निरस्त कर दिया गया। आधे घंटे में आपको कॉपी मिल जाएगी। पर्चा रिजेक्ट हुआ है, खारिज हुआ है, उसके बारे में बताइए। कितने पर्चे खारिज हुआ है? देखिए, 25 बरेली लोकसभा क्षेत्र के लिए दिनांक 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक टोटल 28 कैंडिडेट द्वारा 42 नामांकन पत्र जारी किए गए थे, जिसमें आज दिनांक 20 अप्रैल को स्क्रूटनी की प्रक्रिया की गई और स्क्रूटनी के दौरान कुल 42 नामांकन पत्र में से 27 नामांकन पत्र विधिमान्य थे, जिनको कि स्वीकृत किया गया, और 15 नामांकन पत्र माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के दायरे में विधिमान्य नहीं पाए गए, जिन्हें रद्द किया गया। कुल 28 उम्मीदवार थे, जिनमें कि 14 के नामांकन पत्र विधिमान्य थे, जिन्हें स्वीकृत किया गया। बाकी 14 के नामांकन पत्र विधिमान्य नहीं थे, उन्हें रद्द किया गया। एक बीएसपी के कैंडिडेट का हुआ है, उनमें क्या? जी, उनका मास्टर छोटेलाल गंगवार जी ने 2 नामांकन पत्र दाखिल किया था। एक 16 अप्रैल को किया था और दूसरा 18 अप्रैल को किया था। देखिए, माननीय आयोग का निर्देश है कि जब भी कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते हैं तो उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल उनका जो एफिडेविट होता है उसको ऑनलाइन किया जाता है इनकोर पोर्टल पे। और अभी आप लोगों ने स्वयं अपने मोबाइल में KYC ऐप डाउनलोड करके देखा कि पहला नामांकन पत्र उन्होंने 16 को दाखिल किया था, उनका एफिडेविट 16 को ही इनकोर पे ऑनलाइन हो गया था, जो कि आप लोगों को KYC ऐप पे दिख रहा है। दूसरा नामांकन पत्र उन्होंने 18 अप्रैल को दाखिल किया था, उसका भी एफिडेविट हमने 18 को ही ऑनलाइन कर दिया था, जो कि आप लोगों ने देखा। इस संबंध में माननीय आयोग का निर्देश है कि एफिडेविट का कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार को क्या भरना है उसका पता नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, नॉट नोन या नील लिखा जा सकता है। परंतु मैंने आपको दोनों ही एफिडेविट में अभी आप लोगों ने स्वयं देखा कि कुछ कॉलम ब्लैंक थे। अतः माननीय आयोग के निर्देशानुसार जो है उनका नामांकन पत्र विधिमान्य नहीं था, इसलिए रद्द किया गया है।